गलत हिसाब वाले 7 साल के क्लैश काल के सिद्धांत का इतिहास। दानिएल की किताब ने उस 7 साल के क्लैश काल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिसे इवेंजेलिकल चर्च ने हमारे इंसानी युग के आखिर में होने वाला बताया है। पूरी बाइबल में एक भी ऐसी जगह नहीं है जो सीधे तौर पर 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी को सिखाती हो, या फिर धरती के आखिरी 7 सालों के बारे में बताती हो, जिसमें कोई आधुनिक मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट सारी दुनिया पर राज करेगा, मंदिर को दोबारा खड़ा करेगा, उसे फिर से अपवित्र करेगा, यहूदियों को चारों तरफ बिखेर देगा और मसीहियों को एक बार फिर सताएगा। असल में दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी यहूदी लोगों का एक लगातार 2485 साल का इतिहास है, जो उनके मंदिर और उनके मसीहा के बारे में है। और यह 444 ईसा पूर्व से लेकर 2042 तक चलती है। इस 2485 साल लंबी भविष्यवाणी के दौरान 7 निर्धारित घटनाएं ठीक उन्हीं वर्षों में होनी चाहिए जो परमेश्वर ने इन घटनाओं के लिए तय किए थे। इन घटनाओं में से एक वो घटना है जिसमें इस्लामी साम्राज्य को प्रकाशित वाक्य का पशु या बाबुल की वेश्या माना जाना चाहिए था, लेकिन बाइबल के विद्वानों ने गलती से रोमन कैथोलिक चर्च को बाबुल की वेश्या या प्रकाशित वाक्य का पशु का नाम दे दिया। यह आरोप कैथोलिक चर्च के लिए बहुत ही आपत्तिजनक था। इसलिए फ्रांसिस्को रिबेरा, जो एक कैथोलिक जेसुइट पादरी थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च के बारे में इन नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए अंत के समय की 7 साल की थ्योरी बना दी। उन्होंने चालाकी से दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के पहले 69 सप्ताह और आखिरी सप्ताह के बीच में 2000 साल के चर्च युग को डाल दिया और आखिरी सप्ताह को यीशु के वापस आने से ठीक पहले का आखिरी 7 साल का क्लेश काल बना दिया। इस सब की वजह से इस थ्योरी ने एक आधुनिक मसीह विरोधी और संशोधित रोमन साम्राज्य को हमारे इंसानी इतिहास के आखिरी 7 सालों में दोबारा प्रकट होने वाला बना दिया। ये नई थ्योरी गलत थी, लेकिन इसने कैथोलिक चर्च को बाबुल की वेश्या या मसीह विरोधी होने के बुरे ख्याल से बचा लिया। यहीं से अंत के समय के बारे में कई और झूठे सिद्धांत सामने आए, जैसे कि डिस्पेंसेशन थियोलॉजी, 7 साल के क्लेश काल का सिद्धांत, क्लेश से पहले का रैप्चर, क्लेश के बीच का रैप्चर, भविष्य का मसीह विरोधी, पशु की छाप, तीसरा मंदिर, इस्लामी मसीह विरोधी और एआई मसीह विरोधी वगैरह। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य और दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के और भी गलत मतलब हैं, जैसे कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, मॉर्मन चर्च और जेहोवाज विटनेस चर्च वगैरह। ये सब अंत के समय की झूठी शिक्षाएं हैं और परमेश्वर के उन इक्वेशंस यानी समीकरणों की गलत समझ है जो दानिएल और प्रकाशित वाक्य में दिए गए हैं। इसके अलावा 1894 में सर रॉबर्ट एंडरसन ने फ्रांसिस्को रिबेरा के नजरिए को लेकर द कमिंग प्रिंस किताब छापी, जिसमें उन्होंने यह माना कि 70 सप्ताह 7 सालों के 70 बराबर सप्ताह हैं, जिसमें पहले 69 सप्ताह 483 सालों के बराबर हैं। 69 गुणा 7 बराबर 483 और आखिरी सप्ताह यीशु के वापस आने से पहले के क्लेश के 7 साल हैं। 1 गुणा 7 बराबर 7। इस सब की वजह से उनकी इस समझ ने पूरी भविष्यवाणी को कुल 490 सालों में बंद कर दिया। 483 जमा 7 या 70 गुणा 7 बराबर 490, जबकि असल में यह 444 ईसा पूर्व से 2042 तक 2485 साल की है, जैसा परमेश्वर ने चाहा था। दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का असली मतलब। दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी एक लगातार 2485 साल का इतिहास है, जो यहूदियों, उनके पवित्र मंदिर और उनके मसीहा के बारे में है। 444 ईसा पूर्व से 2042 तक, जिसकी पुष्टि फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन और 2042 द एंड किताबों में दिए गए 20 से ज्यादा इक्वेशंस यानी समीकरणों से होती है। ये किताबें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, लेकिन अभी इनका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी 444 ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब राजा अर्तक्षत्र ने यरूशलेम को फिर से बनाने और मंदिर की सेवाओं को फिर से चालू करने का आदेश दिया
और यह भविष्यवाणी 2042 में खत्म होगी, जब यीशु नए यरूशलेम मंदिर के रूप में धरती पर वापस आएंगे। इस 2485 साल लंबी भविष्यवाणी के दौरान 7 अहम घटनाएं होती हैं। ये सब एक मिले जुले इक्वेशन यानी समीकरण में, यानी परमेश्वर के समीकरण में बंधी हैं, जो दानियेल की किताब में दिए गए अंकों से निकाला गया है। जैसे कि 70 भविष्य सूचक सप्ताह, जिनमें 69 छोटे सप्ताह और एक लंबा सप्ताह शामिल हैं, और अन्य भविष्य सूचक अंक 1150 दिन, 1260 दिन, 1290 दिन, 1335 दिन और 2485 दिन। 1150 जमा 1335 बराबर 2485। यह यूनिफाइड इक्वेशन यानी मिला जुला समीकरण 2022 में खोजा गया और एल्बिब न्यूटन की किताब फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन में दर्ज किया गया। जब उन्होंने इन घटनाओं और इन अंकों को एक समय चार्ट पर रखा, तो उन्हें 7 निर्धारित घटनाओं के 7 निर्धारित सालों और भविष्यवाणी की लंबाई यानी 2485 साल को तय करने के लिए एक मिला जुला समीकरण मिला। यह उस पजल की तरह था जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के कई टुकड़े थे, जिनमें उनके निर्धारित साल और समय अवधियां शामिल थीं, और ये सब 444 ईसा पूर्व से 2042 तक 2485 सालों के दौरान एकदम सही तरीके से एक दूसरे में फिट हो गए। ये 7 गरजने वाली घटनाएं हैं, या प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 1 से 6 के साथ छुपे हुए गर्जन के शब्द हैं, जो यहूदियों, उनके मंदिर और उनके मसीहा यीशु की तकदीर से जुड़ी है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है, तो मुख्य समीकरण यानी मास्टर इक्वेशन के बारे में आप द फेट ऑफ इजराइल पर डैनियल्स 70 वीक प्रोफेसी वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन अभी इसका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। 70 हफ्ते 7-7 के 70 समूह हैं, या 70 सप्ताह हैं, जैसा कि मूल हिब्रू भाषा में लिखा गया है। ये 70 बराबर हफ्ते या 490 साल नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता रहा है, बल्कि 7-7 भविष्य सूचक दिनों वाले 69 छोटे हफ्ते और 7 भविष्य सूचक सालों वाला एक लंबा हफ्ता है। यह एक लंबा हफ्ता पूरी भविष्यवाणी की लंबाई को कवर करता है, जो 444 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जिस साल यरूशलेम को फिर से बनाया गया था, और 2042 में खत्म होता है, जिस साल यीशु विजयी मसीहा के रूप में वापस आएंगे। 69 छोटे हफ्ते भी उसी साल 444 ईसा पूर्व में शुरू हुए, लेकिन 33 ईस्वी में खत्म हुए, जिस साल यीशु दुख उठाने वाले मसीहा के रूप में क्रूस पर मरे। यही एकमात्र तरीका है जिससे यह भविष्यवाणी काम करती है, और उन 7 अहम घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाती है, जो परमेश्वर ने इन निर्धारित सालों के लिए तय की थीं। 444 ईसा पूर्व, 33, 707, 1948, 1967, 1997 और 2042, जैसा कि समय चार्ट पर दिखाया गया है। जब आप इन समीकरणों और घटनाओं को समझ लेंगे, तो आप दानियेल और प्रकाशित वाक्य की किताबों को पूरी तरह साफ साफ समझ पाएंगे। इन हिसाबों से पता चला कि 6 घटनाएं बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई हैं जैसा हमारे इतिहास में दर्ज है। आखिरी घटना 2042 में जरूर आएगी, जैसा कि 2042 द एंड किताब में दिए गए कम से कम 12 समीकरणों से हिसाब लगाया गया है। इन इक्वेशंस यानी समीकरणों से यह भी पता चलता है कि प्रकाशित वाक्य में जो पशु है या मसीह विरोधी है, वह एक तरीके से इस्लाम ही है, क्योंकि उसने यरूशलेम के मंदिर परिसर यानी टेम्पल माउंट पर 1260 सालों तक कब्जा रखा, जैसा कि दानियेल और प्रकाशित वाक्य ने पहले से बता दिया था। यह दौर 707 से शुरू हुआ, जिस साल इस्लाम ने यहूदियों के पवित्र मंदिर की जगह को नापाक करने के लिए अल-अक्सा मस्जिद बनाई, और 1967 में खत्म हुआ, जिस साल इजराइल ने टेम्पल माउंट को वापस अपने कब्जे में लिया। ठीक 1260 साल, जैसा कि पहले से बताया गया था। इस्लाम के पास पहचान नंबर 666 भी है। 666 बराबर 600 जमा 60 जमा 6, जो 1260 दिनों 600 जमा 600 जमा 60 से निकाला गया है, या 42 महीनों 6 गुणा 4 जमा 6 गुणा 2 जमा 6 गुणा 1 से, या 3.5 सालों 6 तिमाही जमा 6 तिमाही जमा 6 महीने से। इसलिए मसीह विरोधी
यानी एंटी क्राइस्ट पहले ही आ चुका है। मसीह विरोधी के बारे में और जानने के लिए 666 एंड 1260 ईयर्स ऑफ इस्लाम कंट्रोलिंग द टेम्पल माउंट किताब देखें। यह किताब इंग्लिश में उपलब्ध है, लेकिन अभी उसका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। 1967 ने तुरही नंबर 6 के खत्म होने और तुरही नंबर 7 के शुरू होने को दर्शाया। तुरही नंबर 7 में परमेश्वर के क्रोध के आखिरी 7 कटोरे हैं, जो 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। 7 तुरहियों के बारे में और जानकारी के लिए फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन किताब के सेक्शन 3.5 को देखें। इस तरह दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का 7 साल के क्लेश काल के सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह 444 ईसा पूर्व से 2042 तक हमारे इतिहास की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो परमेश्वर ने 2500 साल पहले लिखी थी और आज आखिरकार हमें पता चली है, जिसमें दानिएल, प्रकाशित वाक्य और एजरा की किताबों में कई छुपे समीकरण हैं। इस सब की वजह से 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी गलत है। आज हम दानिएल और प्रकाशित वाक्य की 2485 साल की समय सीमा के एकदम आखिर में हैं, जैसा कि समय चार्ट पर दिखाया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 7 साल के क्लेश काल के सिद्धांत की गलती को उजागर करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 यीशु के जन्म, मृत्यु और स्वर्गारोहण के समय से लेकर यहूदियों और मसीहियों दोनों के लिए एक बहुत लंबे क्लेश काल तक और 2042 में यीशु के वापस आने तक के इंसानी इतिहास को दर्शाता है। इसके उलट 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी इन घटनाओं को नजरअंदाज करती है और यह मान लेती है कि ये सब भविष्य में होंगी, खासकर जब 1260 दिनों यानी 1260 सालों की बात आती है, जिसके दौरान अजगर यानी शैतान यहूदियों को तितर बितर करेगा और उन मसीहियों को सताएगा जिन्होंने यीशु की गवाही को थामे रखा। गौर करें कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में लाल अजगर को शैतान, गर्भवती स्त्री को यहूदी, बच्चे को यीशु और जिन्होंने यीशु की गवाही थामे रखी उन्हें मसीही बताया गया है। इसके अलावा गर्भवती स्त्री सूरज से ढकी हुई थी, जो सौर चक्र यानी सोलर साइकिल को दर्शाता है, और चांद जो चंद्र चक्र यानी लूनर साइकिल को दर्शाता है, और 12 सितारे जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। उसकी पूरी तस्वीर यहूदी चंद्र सौर कैलेंडर को दर्शाती है, जिसका इस्तेमाल 70 सप्ताह के हिसाब के लिए किया जाना है, जिसमें एक दिन की जगह 1 साल और 1260 सौर दिनों की जगह 1260 सौर वर्ष रखे जाते हैं। समस्या यह है कि 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी ने एक दिन को असली 24 घंटे के दिन के रूप में इस्तेमाल किया, न कि असली सौर वर्ष के रूप में। इसलिए यह पूरी थ्योरी प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 से बिल्कुल उलट है और दानिएल के अंकों से मेल नहीं खाती, जैसे कि 476 सालों के 69 छोटे हफ्ते, 1150 साल, 1260 साल, 1290 साल, 1335 साल और भविष्यवाणी की 2485 साल की समय अवधि, 1150 जमा 1335 बराबर 2485 साल, या अलग अलग तरीकों से हिसाब लगाया गया 2485 सालों का लंबा हफ्ता, जैसा कि समय चार्ट पर दिखाया गया है। अगर 7 साल का सिद्धांत सही है, तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के लिए यीशु या बच्चे को दोबारा जन्म लेना होगा और दूसरी बार शैतान या अजगर को अपने खून से हराने के लिए फिर से मरना होगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 में लिखा है। इसके लिए यहूदियों या गर्भवती स्त्री को भी शैतान से बचकर दूसरे देशों में दोबारा 1260 सालों के लिए भागना होगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 6 और 14 में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर यहूदियों को अजगर से बचाएगा, तो अजगर को दोबारा 1260 सालों के लिए उन मसीहियों के पीछे पड़ना होगा जिन्होंने यीशु की गवाही थामे रखी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 17 में लिखा है। समय के हिसाब से इन सब जरूरतों के पूरा होने के लिए और भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए दुनिया को और 2000 साल तक चलना होगा। इसलिए आप इन सारी घटनाओं को धरती के इतिहास के आखिरी 7 सालों में नहीं डाल सकते।
उलझन की बात यह है कि 7 साल के क्लेश काल का सिद्धांत यह कहता है कि 7 साल के क्लेश काल से ठीक पहले मसीहियों का रैप्चर होगा। अगर ऐसा है तो धरती के आखिरी 1260 दिनों या 3.5 सालों के दौरान अजगर यानी शैतान किन मसीहियों के पीछे पड़ेगा? असली समस्या यह है कि 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी एक असली 2485 साल के इतिहास को एक 7 साल की काल्पनिक कहानी में बदल देती है, जिसमें ऐसी काल्पनिक विनाशकारी घटनाएं हैं जिनसे दुनिया को गुजरना होगा, जिसमें वो भयानक और अकल्पनीय जुल्म भी शामिल हैं जो मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट उन लोगों के साथ करेगा जो पीछे रह जाएंगे, जैसा कि हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया गया है। इस सिद्धांत के मुताबिक 7 साल के क्लेश काल के दौरान पवित्र आत्मा को हटा लिया जाएगा। अगर ऐसा है तो पीछे रह गए लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए कौन मनाएगा ताकि अजगर उन्हें ढूंढ कर मार सके? गलत हिसाब वाली 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी ने अंत के समय की भविष्यवाणियों के बारे में बहुत ज्यादा उलझन और नकारात्मकता पैदा कर दी है। इस सब की वजह से लोग अब प्रकाशित वाक्य या दानियेल को पढ़ना नहीं चाहते। बाइबल के विद्वानों से जो भी सुनते हैं वो ज्यादातर अंत के बारे में झूठी शिक्षाएं ही होती हैं। इसके उलट प्रकाशित वाक्य उन सभी मसीहियों के लिए लिखी गई थी जो 33 ईस्वी से 2042 तक जिए। यह उनकी जिंदगी का एक लंबा परीक्षा और क्लेश का सफर है ताकि वे अंत तक यीशु के पीछे चलते रहें। उसी भावना में दानियेल की किताब 444 ईसा पूर्व से 2042 तक यहूदियों के लिए लिखी गई थी। ये यहूदियों के लिए उनके भौतिक मंदिर और उनके मसीहा के बारे में भी एक लंबी परीक्षा और क्लेश का सफर है। उनका मसीहा आत्मिक मंदिर है जो उन्हें दिया गया लेकिन नष्ट कर दिया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर से बनाया गया, जी उठा और वीरान कर दिया गया, नकार दिया गया। इन सभी वर्षों के लिए वह 2042 में अनंत मंदिर के रूप में वापस आएगा जो इंसानों ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने बनाया है। जैसा कि दोनों किताबों में हिसाब लगाया गया है, मंदिर की यह असली कहानी 2485 असली सालों के एक लंबे हफ्ते में फैली हुई है जो यीशु के दूसरे आगमन के लिए तय किया गया है, 444 ईसा पूर्व से 2042 तक विजयी मसीहा के रूप में। इसके उलट पहले 69 हफ्ते जो एक लंबे हफ्ते के अंदर हैं, 69 छोटे हफ्ते हैं जो 476 असली सालों के बराबर हैं, जो यीशु के पहले आगमन के लिए तय किए गए थे 444 ईसा पूर्व से 33 ईस्वी तक दुख उठाने वाले मसीहा के रूप में। इस तरह 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी का दानियेल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है। यह गलत और अप्रमाणित है जो पूरी तरह अटकलों पर आधारित है और इससे पहले एक अनिश्चित समय का अंतर है। यह थ्योरी उन कई निर्धारित घटनाओं को छोड़ देती है जो परमेश्वर ने 2485 सालों की भविष्यवाणी की अवधि के दौरान तय की थीं। यह रोमन साम्राज्य, रोमन कैथोलिक चर्च, इस्लामी अरब साम्राज्य, इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य और खासकर प्रकाशित वाक्य। अध्याय 13 के पशु यानी इस्लाम के 1260 सालों के दबदबे के दौरान हुए महान क्लेश से आंखें मूंद लेती हैं। इन्हीं सताव और क्लेश की वजह से आज दुनिया भर में मसीहियत तेजी से फैली है। इसके अलावा 7 साल के क्लेश काल की थ्योरी दानियेल और प्रकाशित वाक्य में लिखी गई लगभग हर चीज को हमारे इतिहास के आखिरी 7 सालों में दबा देती है, जो कि बहुत ही कम समय है। यह थ्योरी गलत तरीके से एक आधुनिक मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट के आने की बात करती है और इसके लिए टेम्पल माउंट पर एक भौतिक मंदिर बनाने की जरूरत है ताकि मसीह विरोधी उसे 3.5 असली सालों तक अपवित्र करे। इसके लिए एक विश्व सरकार और एक विश्व धर्म की भी जरूरत है ताकि 7 साल के इस प्लान को अंजाम दिया जा सके। ये सब गैर बाइबल इंसानों की बनाई हुई और काल्पनिक बातें हैं जो कभी भी हकीकत में नहीं आएंगी। आज की दुनिया मल्टीपोलर है जिसमें कई राजनीतिक गुट हैं जो कभी भी एक नहीं हो सकते या एक विश्व सरकार नहीं बना सकते। यह एक काल्पनिक कहानी है और 70 सप्ताह की भविष्यवाणी की गलत समझ है, क्योंकि न तो इसका हिसाब सही बैठता है और न ही यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कोई मेल खाता है। अगर 7 साल के क्लेश काल का सिद्धांत सच है
तो दानियल और प्रकाशित वाक्य की किताबें सिर्फ उन लोगों के लिए लिखी गई थीं जो हमारे इंसानी इतिहास के आखिरी 7 सालों में जिएंगे। इस सब की वजह से दानियल के समय से लेकर अब तक बाकी सारी इंसानियत को इन किताबों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सब रैप्चर हो जाएंगे और किसे फर्क पड़ता है कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। यह एक बड़ी गलती है जो उन सभी के साथ हुई है जिन्हें 7 साल के क्लैश कॉल की थ्योरी की शिक्षा में डाल दिया गया है। दुर्भाग्य से कई बाइबल के विद्वानों ने 7 साल के क्लैश काल की थ्योरी को एक असली बाइबल तथ्य की तरह मानकर कई किताबें लिखी हैं। आज कई झूठे नबी और नेता इस भविष्यवाणी को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं या इसे तय साल से पहले सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इंसानियत के लिए दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाने का एक खतरनाक रास्ता है। असल में बाइबल में कोई परमाणु युद्ध नहीं बताया गया है, सिर्फ अर्मागेडन युद्ध है, जो अच्छाई और बुराई के बीच, यहूदियों और मुसलमानों के बीच एक धार्मिक युद्ध है, जो दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के एकदम आखिर में होगा। इसके अलावा 7 साल के क्लेश काल का सिद्धांत गलती से हमारे इंसानी युग के आखिरी 7 सालों के दौरान 4 अरब लोगों की मौत की बात करता है। प्रकाशित वाक्य की चौथी मुहर के दौरान दुनिया की 1/4, 1/4 आबादी मर जाएगी। 1/4 गुणा 8 अरब बराबर 2 अरब, और प्रकाशित वाक्य की तुरही नंबर 6 के दौरान बची हुई आबादी का 1/3, 1/3 मर जाएगा। 1/3 गुणा 6 अरब बराबर 2 अरब, ये चौथी मुहर और तुरही नंबर 6 की गलत समझ है। सही जानकारी के लिए फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन किताब के सेक्शन 3.4 और सेक्शन 3.5 देखें। इसके उलट दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी 444 ईसा पूर्व से 2042 तक हमारे इतिहास की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि दानियल, प्रकाशित वाक्य, एजरा और उत्पत्ति की किताबों के कई समीकरणों से हिसाब लगाया गया है। दानियल ने हमें सप्ताहों के 2 समूह, 476 साल और 2485 साल, और अन्य भविष्य सूचक अंक दिए, जैसे कि 1150 साल, 1260 साल, 1290 साल और 1335 साल, ताकि हम एक मुख्य समीकरण यानी मास्टर इक्वेशन बना सकें जो भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता सके। ये सब अंक एक पजल की तरह एकदम सही तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य समीकरण के आधार पर कोई भी पूरी भविष्यवाणी की समय अवधि और दानियेल और प्रकाशित वाक्य की किताबों में छुपी 7 ऐतिहासिक घटनाओं के निर्धारित सालों का हिसाब लगा सकता है। ये 7 छुपी हुई घटनाएं वही 7 गर्जन के शब्द हैं जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 1 से 6 में छुपे हुए हैं, ताकि उन 7 निर्धारित घटनाओं के आने का ऐलान किया जा सके जो परमेश्वर ने 444 ईसा पूर्व, 33, 707, 1948, 1967, 1997 और 2042 के सालों के लिए तय की थीं। हर गर्जन का अपना समीकरण है, और मास्टर इक्वेशन यानी मुख्य समीकरण इस बात की पुष्टि करता है कि 7 में से 6 घटनाएं सच हो चुकी हैं और इतिहास में दर्ज कैलेंडर सालों से एकदम सही मेल खाती हैं। आखिरी घटना ठीक 2042 में आएगी, जैसा कि हिसाब लगाया गया है। 444 ईसा पूर्व वह शुरुआती साल था जब राजा अर्तक्षत्र प्रथम ने यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश दिया, और इसी साल से भविष्यवाणी शुरू हुई। साल 33 वह साल था जब मसीहा यीशु या येशुआ को क्रूस पर चढ़ाया गया। साल 707 ने घृणित वस्तु की स्थापना या उजाड़ करने वाली घृणित वस्तु की शुरुआत को दर्शाया, जो यहूदियों के पवित्र स्थान पर अल अक्सा मस्जिद के पूरा होने से शुरू हुई। यह गैर यहूदियों द्वारा यरूशलेम और उसके मंदिर को रौंदने के काल का भी आधिकारिक शुरुआती साल है। साल 1948 वह साल है जब इजराइल 1900 सालों के निर्वासन के बाद एक बार फिर एक देश बना। साल 1967 ने गैर यहूदियों द्वारा यरूशलेम और उसके मंदिर को रौंदने के काल के खत्म होने को दर्शाया। ठीक 1260 साल, 707 से 1967 तक, जैसा कि दानियेल और प्रकाशित वाक्य में बताया गया है और यीशु ने भी याद दिलाया। 1967 उन 1260 सालों का भी अंत है
जिसमें इस्लाम ने पवित्र मंदिर की जगह पर कब्जा रखा। 1967 वह साल भी है जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 7 के 2 गवाहों को मारा गया। 3.5 साल बाद आए महान भूकंप सहित और जानकारी के लिए हमारा वीडियो द 2 विटनेसेस किल्ड बाय इस्लाम इन 1967 देखें। ये वीडियो अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन अभी इसका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। साल 1997 ने याकूब के संकट के समय के शुरुआती दौर को दर्शाया। यह इज़राइल के मुसीबत भरे समय के आखिरी 45 साल हैं, जिसमें वे अपने दुश्मनों और कट्टरपंथी इस्लाम से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, 1997 से 2042 तक। गौर करें कि याकूब इज़राइल का पुराना नाम है और यह दौर याकूब के 45 सालों के मुसीबत भरे समय से मेल खाता है, जो उत्पत्ति में 85 से 130 साल की उम्र के बीच दर्ज है। और जानकारी के लिए फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन किताब के सेक्शन 2.14 को देखें। साल 2042 दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के खत्म होने को या यीशु के दूसरे आगमन के साल को दर्शाएगा। यह आखिरी घटना ठीक 2042 में घटेगी, जैसा कि 2042 द एंड किताब के 12 समीकरणों से हिसाब लगाया गया है। क्योंकि 1967 ने मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट के 1260 सालों के खत्म होने को दर्शाया, इसलिए अब कोई और मसीह विरोधी नहीं आएगा और न ही मसीह विरोधी के साथ कोई 7 साल का शांति समझौता होगा। दानियल अध्याय 9 वचन 26 से 27 के मुताबिक युद्ध और उजाड़ अंत तक जारी रहेंगे। इस सब की वजह से इज़राइल 2042 में यीशु के वापस आने तक टेम्पल माउंट पर तीसरा मंदिर नहीं बना पाएगा। यीशु ही तीसरा मंदिर है जो इंसानों ने नहीं बनाया। सच में, जैसा कि उन्होंने कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। वह अपने जी उठने के बारे में और 2000 सालों की गैरहाजिरी के बाद अपनी वापसी के बारे में भी बात कर रहे थे। और 2042 तीसरे दिन या थर्ड मिलेनियम यानी तीसरे 1000 साल की शुरुआत है। परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। हिसाब के मुताबिक अंत 2042 से पहले आएगा। यह परमेश्वर के क्रोध के आखिरी कटोरे के साथ आएगा, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक तबाही और आखिरी युद्ध शामिल हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 7 में बताया गया है। उस समय जब 7वां स्वर्गदूत तुरही फूंकेगा, तुरही नंबर 7, और क्रोध के 7 कटोरों के साथ परमेश्वर अपनी गुप्त योजनाएं पूरी करेंगे, जिनकी घोषणा उन्होंने अपने दासों, अपने भविष्यद्वक्ताओं से की थी। तुरही नंबर 7 आखिरी तुरही है, जिसमें इस बुरी दुनिया के लिए परमेश्वर के न्याय के 7 कटोरे हैं। यह 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव है। ऐसा लगता है कि कटोरे उंडेले जा चुके हैं, लेकिन उन्हें दुनिया भर की आपदाओं और मुसीबतों के रूप में सामने आने में कुछ समय लग सकता है। सूरज और ज्यादा गर्म हो गया है, कटोरा नंबर 4, और महान फरात नदी यानी यूफ्रेट्स रिवर सूख गई है, कटोरा नंबर 6। अगर आप न्याय के 7 कटोरों को चिन्ह के रूप में देखें तो पहले 6 कटोरे पहले ही सच हो चुके हैं और आखिरी कटोरा बहुत जल्द आएगा। इस चिन्ह के रूप में देखने के नजरिए के बारे में और जानकारी के लिए फाइनल ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन किताब के सेक्शन 3.5 को देखें। दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका हिसाब लगाया जा सकता है, जिसे अंत के समय में जाहिर किया जाना था, जैसा कि दानियल अध्याय 12 वचन 4 में बताया गया है। यह नए तरीके से समझना बिल्कुल सही लगता है और इसे सही साबित करने के लिए सटीक समीकरण और हिसाब हैं। दूसरे शब्दों में 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का अर्थ समझने का यही एकमात्र तरीका है, जिससे गणित के सिद्धांत और भविष्यवाणी की लगातार चलने वाली प्रक्रिया को एक घटना से दूसरी घटना तक बिना बिगाड़े 444 ईसा पूर्व से 2042 तक पूरी भविष्यवाणी की समय अवधि को समझा जा सके। यह एक हैरान कर देने वाली खोज है, जिसके कई हिसाब किए गए नतीजे पिछली 6 घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से एकदम सही मेल खाते हैं और आखिरी घटना हिसाब के मुताबिक 2042 में जरूर आएगी।
भविष्यवाणी में नंबर 7 का महत्व। दानियल और प्रकाशित वाक्य की किताबों के मुताबिक एक समय यानी 1 साल होता है। एक समय जमा 2 समय जमा आधा समय बराबर 3.5 समय या 3.5 साल। इस वजह से 7 समय बराबर 7 साल। दानियल और प्रकाशित वाक्य में सब कुछ नंबर 7 के इर्द गिर्द घूमता है, जो परमेश्वर का सिद्ध नंबर है। दानियल की किताब प्राचीन बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर की कहानी से शुरू होती है। परमेश्वर ने इज़राइल सहित ज्यादातर देशों को उसके अधिकार में दे दिया था। वो वह ऊंचा पेड़ था जिसे काट दिया गया और अपने घमंड की वजह से 7 समय यानी 7 सालों के लिए पागल हो गया। 7 सालों के आखिर में राजा ने अपना दिमाग वापस पाया और परमेश्वर को माना, तो परमेश्वर ने उसे उसकी पुरानी शान और शौकत वापस दे दी। नबूकदनेस्सर की कहानी इज़राइल के इतिहास की झलक दिखाती है, जैसा कि 70 सप्ताह की भविष्यवाणी में बताया गया है। सुलेमान के समय में इज़राइल और उसका मंदिर सभी देशों के लिए परमेश्वर की महिमा था, लेकिन इज़राइल घमंडी और परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हो गया। इसलिए परमेश्वर ने मंदिर को गिरा दिया और यहूदियों को 70 सालों 10 गुणा 7 के लिए यरूशलेम से निकालकर बाबुल में निर्वासन कर दिया। बाबुल में निर्वासन के दौरान दानियल ने यरूशलेम की वापसी और फिर से बनने के लिए दिल से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के जरिए दानियल को इज़राइल की आखिरी तकदीर बताई। परमेश्वर ने पहले से देख लिया था कि उसके लोग उसके कानून को नहीं मानेंगे और उसके मसीहा यीशु मसीह को नकार देंगे। इसलिए उसने उन्हें आज्ञाकारिता और नम्रता का सबक सिखाने के लिए 7 समय की अनुशासन की अवधि तय की। यह 7 समय की अवधि दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का एक लंबा हफ्ता है। और यह न तो 7 असली साल है, न 70 साल और न ही 490 साल 70 गुणा 7 जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि 7 भविष्य सूचक साल बराबर 2520 भविष्य सूचक दिन हैं, जो 444 ईसा पूर्व से 2042 तक 2485 असली सालों के बराबर हैं। गौर करें कि यीशु ने मत्ती अध्याय 24 में कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वे खाते पीते रहे और कुछ नहीं जाना जब तक बाढ़ नहीं आ गई। असल में परमेश्वर ने लोगों को आखिरी साल उन 120 सालों के जरिए बता दिया था जो नूह को जहाज बनाने में शुरू से आखिर तक लगे, लेकिन उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आज वह हमें 12 समीकरणों यानी इक्वेशंस के साथ सही साल बता रहा है। इसलिए परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि 7 में से 6 घटनाएं 444 ईसा पूर्व, 33, 707, 1948, 1967 और 1997 के सालों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से एकदम सही तरीके से जाहिर हो चुकी हैं और उनकी पुष्टि भी हो चुकी है। तो परमेश्वर के पास 2042 में होने वाली आखिरी घटना को छुपाने की कोई वजह नहीं है। दूसरे शब्दों में, और ज्यादा हैरान कर देने वाला और ज्यादा सबूत देने के लिए परमेश्वर ने हमें आखिरी साल का हिसाब लगाने की इजाजत दी है, ताकि हम उसकी ताकत को पहचान सकें और उसके बेटे पर, जो जिंदगी का एकमात्र मुक्तिदाता है, यकीन कर सकें। 2500 से ज्यादा सालों से परमेश्वर ने इन घटनाओं और उनके निर्धारित सालों को अपने समीकरणों में छुपाए रखा, लेकिन आज वह इन निर्धारित सालों को सबके देखने के लिए जाहिर कर रहा है। जब हम इन निर्धारित सालों को ऐतिहासिक रिकॉर्ड से एकदम सही मेल खाते हुए देखते हैं, तो हमारे पास अब इनकार करने की कोई वजह नहीं है, बल्कि आखिरी साल खत्म होने से पहले यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सच को देखें और यीशु पर यकीन करें। वह इंसानी रूप में परमेश्वर है। यीशु के बारे में और जानने के लिए, जो एक परमेश्वर है, हमारा दूसरा वीडियो, एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्ति, ट्रिनिटी या 2 वास्तविकताओं में एक परमेश्वर, देखें। लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी यह वीडियो देख सकें। धन्यवाद।